तो मेरे हिसाब से अगर फ्रॉम टाउन के लोग सबसे बड़ी कोई गलती कर सकते हैं तो वो है बॉटल ट्री को काटना। और शायद यही एक गलती है जो इस साइकिल को बार बार रिपीट किए जा रही है, और ये मैं आपको प्रूफ के साथ समझाने वाला हूँ। तो देखो, होता क्या है कि हर साइकिल में सभी लोगों को ये लगता है कि वो आंसर्स ढूंढने के बहुत करीब हैं, और उस बॉटल ट्री को उखाड़ कर हम बाहर आ जाते हैं तो हम इस पूरे साइकिल को रोक देंगे, लेकिन असल में वो उस रिचुअल का पार्ट बन रहे होते हैं। जी हाँ, हर साइकिल में जेड का एक वर्जन उस गुफा में जाता है और बाहर निकलने का तरीका वो बॉटल ट्री से ढूंढता है। तो उसको बाहर निकलने के लिए बॉटल ट्री को उखाड़ना पड़ता है, और बॉटल ट्री के उखड़ते ही वो रिचुअल पूरा हो जाता है। आपको याद होगा कि मैन इन येलो ने कहा था कि ये पूरा टाउन रिचुअल पर बेस्ड है, और सभी चीजें जो यहाँ हो रही है वो एक रिचुअल का पार्ट है। और शायद ये बॉटल ट्री का उखड़ना ही इस टाउन का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल है। हर साइकिल में लोग इस ट्री को उखाड़ते हैं, और जैसे ये ट्री उखड़ता है वो सभी लोग जो उस टाउन में मौजूद होते हैं उन सभी को मैन इन येलो के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, और वो पेड़ उखड़कर रोड पर गिर जाता है, और वही पेड़ फिर नए लोगों को नजर आता है। और जैसे ही वो पेड़ नजर में आता है, आप सभी को पता है कि वो लोग कहां पर जाते हैं। वो लोग इस फ्रॉम टाउन में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं, और फिर से दोबारा ये पूरी के पूरी साइकिल रिपीट होती है, और फिर से उस बॉटल ट्री को उखाड़ दिया जाता है, और अगली बारी फिर से यही सेम चीज रिपीट होती है। यानी इस साइकिल को तोड़ने का तरीका बॉटल ट्री को उखाड़ना नहीं है, बल्कि उसको उखाड़ने से बचाना है। और शायद इसी वजह से बॉय इन वाइट ने विक्टर को ये बात बताई, और विक्टर इतना पागल हो रहा था उनको ये चीज करने से रोकने के लिए कि उसको हथकड़ी लगाकर रोकना पड़ा। विक्टर इस टाउन में जितने लोग मौजूद हैं उन सभी में सबसे पुराना रेजिडेंट है, और उसको शायद कहीं ना कहीं पता है कि लास्ट टाइम जब बॉटल ट्री को उखाड़ा गया था तो क्या हुआ था। लेकिन इस शो से मेरी और सभी लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई, अगर आपको किसी चीज का पता है तो आप आपस में बात क्यों नहीं कर रहे हो। अगर विक्टर को पता है कि उस बॉटल ट्री को उखाड़ने से ये रिचुअल पूरा हो जाएगा, चीजें और खराब हो जाएंगी, तो विक्टर उनको बताता क्यों नहीं। क्योंकि अगर विक्टर उनको साफ साफ ये चीजें बता देगा तो फिर शायद वो ऐसा नहीं करेंगे, कोई प्लान बी बना लेंगे। लेकिन इस टाउन में तो सबको आदत है कि हमें एक दूसरे से बात करनी ही नहीं। जूली ने मैन इन येलो को देखा है, विक्टर ने मैन इन येलो को देखा है, लेकिन वो अब तक आपस में इस बारे में बात कर ही नहीं रहे। जो चीज ईथन को पता होती है वो चीज सहरा को पता होती है, लेकिन ये आपस में बात नहीं करते हैं। जो चीज जिम को पता थी वो चीज बॉयड को पता थी, लेकिन इन्होंने आपस में बात नहीं की, और यही इस टाउन की सबसे बड़ी कमी लगती है मुझे। और ऐसा भी हो सकता है कि जेड इस टाउन का सेवियर नहीं है, बल्कि वो इस रिचुअल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि हर साइकिल में जेड ही वो इंसान होता है जो उस बॉटल ट्री को काटने के लिए सभी को मनाता है, और उस बॉटल ट्री के कटते ही ये पूरा रिचुअल कंप्लीट हो जाता है। फ्रॉम सीजन 4 फिनाले का एक प्रोमो आ चुका है जिसमें काफी स्ट्रेंज चीजें दिखाई जाती है। आसमान में एक अलग सी लाल कलर की बिजली कड़क रही होती है, जो देख के लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। साथ ही हमें यह भी देखने को मिलता है कि एपिसोड 9 के एंड में जो मॉन्स्टर्स उस शीट के पीछे खड़े होकर देख रहे थे वो फाइनली शीट को हटा देते हैं, और ये भी चीज क्लियर हो जाती है कि टैलिस्मैन का कोई यूज नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि स्माइली भी एक घर में आराम से एंटर करता हुआ नजर आता है। यानी इन क्रीचर्स को शुरू से ही टैलिस्मैन से कोई फर्क पड़ता ही नहीं था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम टाउन के रेजिडेंट्स के साथ एक माइंड गेम खेल रहे थे। और सच बताऊं तो इस प्रोमो ने फिनाले का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा दिया है। और ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूं कि सीजन 4 का फिनाले एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस होने वाला है, और हमें एब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिलेगा। साथ ही हमें उस प्रोमो में देखने को मिलता है कि जेड टेबेथा को आगे भेजता है, और वो खुद उन मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। यानी कहना कि हमें एक ऐसा सीन देखने को मिल सकता है जहां जेड को चारों तरफ से मॉन्स्टर घेर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जेड को मारेंगे, क्योंकि ऐसा होने के बहुत कम चांसेस है कि जेड इसमें मरने वाला है, क्योंकि जेड इस पूरे शो का मेन हीरो है, और शायद जेड ही वो इंसान होगा जो इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालेगा। लेकिन वो तो तब पता चलेगा जब एपिसोड फाइनली बाहर आएगा। तब तक के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि फिनाले में क्या होने वाला है, एक बार जरूर बताइएगा।